करते हैं आदरणीय दिनेश कौशल जी का। सब लोग जानते हैं इनके बारे में। आकाशवाणी से इन्होंने बहुत सारे कार्यक्रमों के माध्यम से हम सब लोगों को पोएट्री सुनाई है, बहुत सारी कविताओं के माध्यम से प्रेरणा बने हैं छोटे-छोटे बच्चों के लिए और कुछ उन बातों को भी कहने में माहिर हैं, जिनको समाज बहुत हल्के-फुल्के अंदाज में सुन लेता है और उसका मतलब बहुत दिनों तक निकालता रहता है। राजनीति हो या व्यंग, सभी पर इनकी पकड़ है, दृष्टि है और वही क्षमता है कि आज यह कार्यक्रम में स्वयं उपस्थित होकर हम लोगों से कुछ ऐसी बातें कहने वाले हैं जिसकी बहुत ज़रूरत है समाज में, बहुत चिंतन की ज़रूरत है, उस चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है और उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। थैंक यू सर फॉर नमस्कार, नमस्कार डॉक्टर साहब। थैंक यू। कुछ परिचय दें जिससे लोग जानें, इसके पश्चात हम लोग इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ें। जी, जी। मेरा नाम हुआ दिनेश कौशल। मैं एक्चुअली पटना का रहने वाला हूँ, पटना कदमकुआं का रहने वाला हूँ। मेरे फादर ऑल इंडिया रेडियो में असिस्टेंट डायरेक्टर थे और इस क्रम में विभिन्न जगहों पर घूमना हुआ, ट्रांसफ़र के क्रम में और बिल्कुल। मेरी शिक्षा डिब्रूगढ़ से शुरू हुई। डिब्रूगढ़ गया, जालंधर गया, रांची गया, पटना तो मेरा घर है ही और काफ़ी दिनों से मैं दरभंगा में हूँ, जो कि बिहार में ही है और उसके बाद बाकी की शिक्षा यहाँ यहीं दरभंगे में हुई और मैं बॉटनी मेरा सब्जेक्ट रहा है और एक्चुअली साहित्य से मुझे काफ़ी लगाव रहा है और मैं ये इस जब स्टूडेंट था, विद्यार्थी जीवन जी रहा था, उसी वक़्त से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कुछ लिखूँ और मैं लिखता था। मैं लिखता था और ये बड़े गर्व की बात है, उस वक़्त की जो समाचार पत्र हुआ करते थे, आर्यावर्त, पाटलिपुत्र टाइम्स, इस तरह की हिंदुस्तान वगैरह में हमारी आलेख छपा करते थे और ये बड़ा ही गर्व उस वक़्त तो मोबाइल या सोशल मीडिया इस तरह का नहीं हुआ करता था और छपते थे, बड़ा सुखद होता था। आकाशवाणी से भी जुड़ाव हुआ, नाटक से स्टार्ट अपने को बहुत सारी कलाओं को एक साथ रखने वाले ये समुच्चय आदरणीय दिनेश कौशल एक बॉटनिस्ट हैं, यह जानकर मुझे बहुत खुशी है। कोई अपनापन का भाव जी, जैसे जी। एक एक वनस्पति शास्त्री को होना चाहिए, वह मेरे अंदर भी आ रहा है। मैं फिर से ध्यान दे पा रहा हूँ कि प्रकृति के साथ जुड़कर इन्होंने काव्य भी रचा है। साइंस तो पढ़े ही हैं, इन्होंने प्रकृति के साथ जुड़कर काव्य भी रचा है। मुझे बहुत अच्छा लगा पर्यटन का बड़ा प्रभाव होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व पर और उसकी रचनाओं जी, पर। आपका जो पर्यटन रहा है डिफरेंट स्टेट्स में जाना और उन यस, लोकेशंस पे जाकर कुछ देखकर अपने लिए लीड्स ले पाना और उन चीजों से लीड्स लेकर यस, यस। सोसाइटी को कुछ पॉजिटिव चीजें दे पाना, जी। ये बड़ी खूबी है आपके इस बात जी, में। जी, जी। जैसा कि आपने बताया, मैं बताया था कि पर्यटन भी मेरा शौक रहा है, लिखना तो मेरा शौक है ही और जब मैं घूमता हूँ, पर्यटन करता हूँ, भ्रमण करता हूँ, तो उन सारी चीज़ों को अपने में समेट लेता हूँ और उनको शब्दों में डाल के लिखता हूँ और सु- ये कला, संस्कृति ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और विभिन्न अपने देश के भिन्न-भिन्न हिस्सों को घूमना और उनको समेटना। मैं एक्चुअली मैं मेरी पत्नी भी अनुपमा कुमारी, वो भी फाइन आर्ट की शिक्षिका है। आप जानते होंगे मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, तो वो उनका ही मुझे बहुत खुशी है कि अनुपमा जी के बारे में आपने चर्चा की। बहुत लोग अपने पर ही केंद्रित होते हैं, अपने लोगों की बातें नहीं कहते। आपने बिना पूछे बताया। बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा है कि आपके जीवन में किसका योगदान रहा है, तो लोग हिचकिचाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, भूल जाते हैं किसका नाम। आपने बिना पूछे ही अनुपमा जी का नाम लिया, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ, जी, थैंक यू कहता हूँ कि उन्होंने इतनी जी, अच्छी-अच्छी जी, चीजें आपके धन्यवाद, लिए धन्यवाद। बनाई हैं। कार्यक्रम में उन्हें भी जी, कभी जी, मैं बुलाना चाहूँगा, मुझे अच्छा लगेगा उनसे भी चर्चा करके। निश्चित तौर पर अभी आप एक काव्य आप सुनाएँ। 25 मार्च को लॉकडाउन हुआ था। गुड। उस वक़्त की स्थिति से हम सभी परिचित हैं और अजीब-सी एक बेचैनी हुआ करती थी मन में एकाएक भय था, बेचैनी थी। रात्रि में नींद नहीं आ रही थी। ये 27-28 मार्च की बात है, रात्रि की। बिल्कुल, उस बिल्कुल, वक़्त बिल्कुल। रात में उठ के मेरी पत्नी ने पूछा, "इतना बेचैन क्यों है?"
मुझे लगा मैं आज एक कविता लिखूंगा। बोले ठीक है, जाके लिखिए। मैंने कविता लिखी और अब सबसे पहले मैं उसी को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बिल्कुल निश्चित तौर पर सुनेंगे। बिल्कुल मैं सोचता हूँ कि आपको भी ये मेरी कविता पसंद आएगी। सुना है। इसका शीर्षक है महामारी कोरोना। महामारी कोरोना। महामारी कोरोना। मैं शुरुआत करता हूँ। उद्विग्न मन भय आतुर, उद्विग्न मन भय आतुर, वीरान विकट सर्वव्याप्त लगे, वीरान विकट सर्वव्याप्त लगे, शनह शनह अवकाश आनंद, अवकाश वो आनंद खत्म था, शनह शनह अवकाश आनंद, भय नाश अभिशाप लगे, भय सही बात। नाश अभिशाप लगे। काल प्रहर विकराल प्रतीत, काल काल प्रहर प्रहर विकराल प्रतीत, सब हित वाह, सब हित सर्वप्रथम, सर्वहित सर्वप्रथम, मानव हित अंत लगे, मानव हित अंत लगे, मुट्ठी भर मानव विनाश को आतुर। जैसे उस वक्त की परिस्थिति को याद करेंगे तो याद आएगा। मुट्ठी भर मानव विनाश को आतुर, ये मानव मानव नहीं, दैत्य पिशाच प्रतिकार लगे, दैत्य पिशाच प्रतिकार लगे। ये वो भावनाएं वैश्विक हैं, संकट मंडराए मुकुट, वो भावनाएं हैं जब व्यक्ति से व्यक्ति को इन्फेक्शन हो रहा था, अभी भी हो रहा है, और लोग जी जी एक दूसरे को सिखाने के लिए, रोकने के लिए कि नहीं आप रुक जाओ, आप मत जाओ, लेकिन छोटी छोटी चीजों के लिए लोग लाइन लगाकर, लाइन भी तोड़कर लोग जी चाह रहे जी थे कि मुझे मिल जाए, मुझे छीना झपटी थी, सैनिटाइजर के जी लिए, जी मास्क के जी लिए, जी खाद्य पदार्थों के लिए। तो जी वैसी परिस्थितियों में जी जो एक कवि के मन में जो भाव आना चाहिए, उस भाव को इन्होंने अपनी कविता में पिरोया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद। तो आगे की कुछ पंक्तियां सुने। बिल्कुल वैश्विक संकट मंडराए मुकुट, वैश्विक संकट, बिल्कुल अर्थ जन प्राण तुच्छ लगे, चारों प्रहर चारों दिशा, चारों प्रहर चारों दिशा, स्वर्ग सर्वत्र अंधकार वीरान लगे, स्वत्र अंधकार वीरान लगे। उज्जवल स्वच्छ स्वतंत्र दिवस, उज्जवल उज्जवल स्वच्छ स्वस्थ। स्वतंत्र दिवस, अभी अभी तो परतंत्र लगे, अभी परतंत्र। अभी अभी तो परतंत्र लगे। बहुत सुंदर। नमन विनती, सर्व मानस से नमन विनती, कैद करे स्वयं गृहवास करे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये है क्षमता, बहुत सारी चीजों को एक साथ जोड़ना और उन पर केंद्रित करके इन कविताओं को प्रेजेंट करना। उस समय ऐसे ही कुछ भाव थे। डॉक्टर सत्या होपटा क्या पब्लिक स्पीकिंग के माध्यम से लोगों के बीच में जाने का मूल उद्देश्य भी तब वही था, लोगों को टीच करना, जी एजुकेट करना, समझाना। और शुरुआत होते होते यह एक माध्यम बन गया लोगों से इंटरेक्ट करने का। आज जी इतनी लंबी यात्रा, 1 साल जी की लगभग पूरी हो चुकी है। 1 साल की इस यात्रा में कम से जी कम लगभग हजारों लोग हमसे टच में आए हैं, इंटरेक्ट किए हैं, लोगों ने अपनी बात कही यस है, जी जुड़कर काम करने को तैयार हैं। लेकिन यदि हम अपनी जी शुरुआत नहीं करते, यदि हम उस निराशा में ही रह जाते, यदि हम उसमें से कुछ रास्ता नहीं निकालते, तो शायद हम लोगों की स्थिति और विचित्र हो जाती। बहुत सारे लोग रास्ता निकाले अपने को। जब छोटे-छोटे बच्चे जी एजुकेशन जी के लिए इस ज़ूम ऐप को डाउनलोड करके और सीखे, जो छोटे-छोटे क्लास 1, 2, 3 के बच्चे, उस समय ये प्रेरणा दी गई। जो टीचर्स जो कभी जानते ही नहीं थे प्राइमरी एजुकेशंस में कि ये सब सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी टीचिंग हो सकती है, जिनके पास ज़्यादा कंटेंट जी है, हाँ उनको इनरिच करना चाहिए सोसाइटी को, उन्हें बाहर निकलना चाहिए। और इस ज्ञान को जब हम दे सकते हैं, फैला सकते हैं, प्रसारित कर सकते हैं, तो क्यों ना सभी लोग अपने-अपने स्थानों से थोड़ा-थोड़ा बाँटना शुरू करें। तो उसके लिए यह टीचिंग निश्चित तौर पर। ए ट्रेनिंग प्रोग्राम, ए इनिशिएशन, एक जिद, ये डॉक्टर सत्या होपटाक डेवलप हुआ है। ओके। मेरी कविताएं प्राय गंभीर हुआ करती हैं हुँ, और मेरी कोशिश होगी कि मैं हास्य व्यंग भी लिखूं। बिल्कुल, और बिल्कुल। एक बात तो और मैं बता दूं कि मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, बिल्कुल। दिनेश कौशल पोएट्री, कविता दिनेश कौशल पोएट्री एक यूट्यूब चैनल है जिसका दिनेश लिंक कौशल पोएट्री। जिसका जिसका लिंक यहीं मिलेगा। इस चैनल के माध्यम से उस चैनल का लिंक यहीं मिलेगा। आप लोग उसको भी देखिए और बहुत सारी रचनाओं को खुद सुनिए कि ये दिनेश कौशल जी ने कितना सारा कंटेंट सोसाइटी के लिए डेवलप किया है। आई एम वेरी हैप्पी दैट ही इज
coming out to say that I am also doing same type of things. बहुत अच्छा। सही है। राजनीति के बारे में आपका क्या विचार है? राजनीति, अगर राजनीति की बात की जाए तो राजनीति को अगर विशिष्ट संदर्भ में देखा जाए तो किसी के पक्ष या विपक्ष में बोलने से बेहतर है कि देश हित में काम होना चाहिए। देश हित में काम होना किसी चाहिए, बिल्कुल। पार्टी की बात नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे जो न्यूज देश चैनल हित में काम कर रहे हैं। बहुत सारे न्यूज चैनल एक ही न्यूज को बहुत जी लंबा हाँ। समय एक चटकारापन बनाकर उसको बेचते हैं। जी, जी, जी। एक ही जी। पॉइंट पर एक एजेंडा सेट होता है जो हफ्तों चलता है इसके पहले, और वो एजेंडा जी। कुछ दिन बाद बदल जाता है। मेरा ये मानना है कि यदि सामान्य आदमी को अपने जीवन में वैल्यू ऐड करना है तो उसे कुछ इस तरह की एक्टिविटी को छोड़ना होगा। जैसे वो यूज्ड टू हो गए हैं, न्यूज चैनल के एडिक्ट हो गए हैं, वो न्यूज चैनल खोलते हैं और बैठ जाते हैं, पूरा टाइम उनका कंज्यूम हो जाता है, फिर एक चैनल से जी दूसरी हाँ, जी चैनल। हाँ। तो न्यूज चैनल्स या कोई भी ऐसा कंटेंट जो आपको हाईजेक कर लेता है माइंड को और आप कुछ भी पॉजिटिव सोचने के लिए सही बात है। ले नहीं जा पाता, उससे थोड़ा सा दूर निकलें और हम लोगों को कुछ क्रिएशन की तरफ जाना चाहिए कि हम क्रिएट क्या कर सकते हैं। थैंक यू। आगे आगे आप कुछ सुनाना चाहें काव्य के माध्यम से? काव्य के माध्यम से सही बात है। एक कविता और हमारी गंभीर कविता है, तो सुने। शीर्षक है पहचान कराना चाहता हूं मैं। पहचान कराना चाहता हूं मैं। बहुत सुंदर। एक्चुअली क्या है कि शब्दों के चयन में आजकल हम लोग सतर्क नहीं हैं। ओके। कुछ शब्द ऐसे थे जिसे कभी गढ़ा गया था, वो शब्द अब आज अपने किस रूप में है, उन्हीं के संदर्भ में हमारी कविता है, पहचान कराना चाहता हूं मैं। ओके। शब्दों के अंबार में खुद को दबा पाता हूं मैं, खुद को दबा पाता हूं मैं। उन शब्दों को व्यग्र हो ढूंढता जाता हूं मैं। वर्तमान ने शायद जिन्हें कर दिया है विस्मृत, या फिर शब्दों के ही उन अंबार में दब चुका हो जो अनावृत, या शब्दों के ही उन अंबार में दब चुका हो जो अनावृत। उन्हें ही ढूंढने के क्रम में फिसलती है अनायास ही नजर मेरी, फिसलती है अनायास ही नजर मेरी। किनारों में पड़ी धूल से लिपटी विकृत आकृतियों को प्राप्त कर चुकी उन शब्दों पर जिनकी ताना बाना में मशगूल था मैं, जिनकी खातिर कई अरसों से व्याकुल था मैं। अब बारंबार उन शब्दों को झाड़ने पोंछने का सार्थक प्रयास करता हूं मैं। बारंबार उन शब्दों को झाड़ने पोंछने का सार्थक प्रयास करता हूं मैं। उन शब्दों को उनकी ही आकृतियों में ढालना चाहता हूं मैं, उनको उनकी ही आकृतियों में ढालना चाहता हूं मैं। पर सारी ही क्रियाएं विफल होती सी प्रतीत चिढ़ाती मुझे। जिन शब्दों का अभिप्राय ही समय प्राप्य है, क्यों उन शब्दों के पीछे इतना व्यग्र होता हूं मैं। अंतिम चंद पंक्तियां। इंसानियत, प्रेम, मानवता जैसे शब्द तो अपने ही प्रतिकूल के पर्यायवाची हो गए हैं। अब अपनी ही पहचान वे खो चुके हैं। अब उनको उनकी ही पहचान कराना चाहता हूं मैं, उनको उनकी ही याद दिलाना चाहता हूं मैं। शुरुआत इतनी धन्यवाद। कठिन थी, मुझे लगा कि सामान्य आदमी समझ नहीं पाएगा इन शब्दों के खेल को, लेकिन लास्ट पैरा एक्सप्लेन कर दिया कि किन शब्दों को खोजा जा रहा था, किन शब्दों के लिए इतनी बड़ी बात जी, कही जा रही थी। कविता, निश्चित हाँ रूप जी, से काव्य में जब तक अंतिम पंक्ति नहीं सुनी जाए, तब निश्चित तक रूप कभी-कभी कठिन प्रतीत होता है। निश्चित रूप से जो बात कहनी चाह रहे थे कि मनुष्य के या समाज में इंसानियत और जो इस बात को खोजा जा रहा है आज की डेट में, ढूंढने से भी नहीं मिल जी, रहा है, उसको तलाशती यह कविता है। शब्द के रूप में उस भाव, उस विशेषता को खोजती हुई यह कविता। मैं ऑनलाइन क्लास में लेता हूँ। हम्म। मैं शिक्षक हूँ, तो ऑनलाइन क्लास जूम से लेता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, और मैं घर पर भी अपने
मैं और मेरी पत्नी हम लोग मिलके कुछ बच्चों को प्रायः मुफ्त में ही शिक्षा हम लोग देते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि अभी मिथिला पेंटिंग की ही बात हो रही है, तो मिथिला पेंटिंग का प्रशिक्षण जो गरीब हैं लोग, निर्धन लोग, उन लोगों को मेरी पत्नी घर पे सिखा के सारा यदि प्रशिक्षण देके, अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि मास्क की बात, मिथिला पेंटिंग के मास्क की को उन्होंने उठाया था, तो मिथिला पेंटिंग की मास्क का भी निर्माण मेरे घर पर हुआ और अच्छे डिमांड में है। सारे ऑल ओवर इंडिया में जा रहे हैं, आपके बनारस में भी गए हैं, बहुत क्या जगह बात, जाते हैं। ये तो हालांकि वो काम तो ये यूनिक चीज है। मिथिला पेंटिंग के मास्क हम लोग भी देखना चाहेंगे, यदि आसपास हो तो उसे दिखाइए, लोग देखें, जिससे कि लोग अवेयर हो सकें किस तरह की चीज हम लोग बना रहे हैं और सोसाइटी किस तरह से सेवा दे रहे हैं, यदि आसपास हो तो। जी। हाँ, सर अगर कुछ चाहें तो मैं 4 मास्क दिखा दूं। हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए वाह, ये सारा बहुत सुंदर, ये सारा बहुत सुंदर। मिथिला पेंटिंग का मास्क है, सारा मिथिला पेंटिंग का मास्क है। क्या बात है, बहुत जी, सुंदर, जी, बहुत सारा सुंदर। मिथिला पेंटिंग है ये, और सारा इसके मिथिला बाद पेंटिंग का मास्क है। बहुत सुंदर। क्या कास्ट तो है इसकी, ठीक है। क्या कास्ट जी, है जी। इसकी, इसकी तो क्या कास्ट है? ये मेंट टू यू सारी 50, 60, 70 इसका कॉस्ट 50 आता 60, है 50 60 70। लोकल अगर मार्केट में। अगर और लोग हाँ, ऑनलाइन ऑर्डर दें तो और आप भिजवा। प्योर कॉटन यस सप्लाई होता है मेरे यहाँ से। ऑनलाइन ऑर्डर क्या करेंगे तो स्पीड पोस्ट से हम लोग। जितने लोग भी देख रहे हैं वे लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम इन मिथिला पेंटिंग के मास्क रहेंगे, हम पहुंचाएंगे। और बाहर के लोगों को भी अगर भेजना हो तो हम लोगों से संपर्क जी, करिए, हम सर का नंबर देंगे, जिससे कि अधिक से अधिक लोग मिथिला पेंटिंग के इस मास्क को, इस कप को देखें और इन चीजों को ले सकें अपने जीवन में, इनको एंजॉय कर सकें। मुझे बहुत खुशी है कि इतना अच्छा टैलेंट हम लोग देख पा रहे हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बहुत सारे लोग देखेंगे कि मास्क भी मिथिला पेंटिंग किया हुआ है। गुड। और ये भी। कॉफी भी हाँ, मैं जो पी रहा हूँ ये भी मिथिला ये पेंटिंग की है, बनी हुई है। क्या बात है, और ये भी घर में ही बहुत आर्टिस्ट सुंदर, जो आते हैं घर पे बनाते हैं, इसका बहुत भी है। सुंदर, बहुत सुंदर। कॉफी तो ये सारी से चीजें। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, हाँ मैं थैंक यू, मैं थैंक यू, निश्चित तौर पर थैंक यू। मैं तो आपको नहीं पिला सकता हूँ फिलहाल हाँ, कभी। लेकिन आप इसे मुझे भेज सकते हैं, आप मुझे इसे भेज सकते हैं, हम लोग पियेंगे इस कप में कॉफी। आप भेजिए, हम लोग का एड्रेस भी हम लोग देंगे आपको। अच्छा, अगर इन चीजों से अगर रोजगार सृजन की बात किया जाए, लोगों को ट्रेनिंग दी जाए मिथिला पेंटिंग की, तो इसके लिए क्या हम लोग कुछ वीडियो जी, फॉर्म जी। में एजुकेट कर सकते हैं लोगों को मिथिला पेंटिंग के विषय में, एजुकेशन निश्चित तौर पर। कार्यक्रम और में हम लोग मोटिवेट करते हैं लोगों को अपने टैलेंट को रखने के लिए और कुछ ट्रेनिंग देने जी, के लिए बच्चों को, जिससे कि वे एजुकेट हो पाए, इन चीजों को जान पाए। जी, जी, और धीरे धीरे करके एक जी, ऐसा समूह बन रहा है जिसमें कि बहुत सारे लोकल चीजों को हम लोग विश्व पटल पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। और जितना भी हम जी, लोग कर जी। रहे हैं, अगर वो धीरे धीरे चीजें ऐसी चलती रही तो बहुत जल्द हम लोग एजुकेट कर पाएंगे बहुत बड़ी पॉपुलेशन को। सर, अब आगे हम लोग कार्यक्रम में बढ़े, उसके लिए सम्मान और कविताएं आपने हमेशा ही प्लेसेस पर, उसके बारे में जरा सा कुछ बताएं कि ऐसी क्या खूबियां हैं उन कविताओं में जिसमें सम्मान। जी, जी। जब मैं कविता लिखना शुरू किया यद्यपि मैं बहुत दिनों से लिखता हूँ, लेकिन लॉकडाउन में इसकी गति में वृद्धि हुई। तो इस दरमियान मुझे काफ़ी सम्मान पत्र से सम्मानित किया, कुछ मेरी है। और हम्म। इसी संदर्भ में आपसे भी बात हो रही है। आपने मुझे बुलाया, बहुत गर्व कोई हुआ, बहुत अच्छा लगा आपने। कोई और रचना जाते जाते यदि आप सुनाना चाहें। जी हाँ, एक और रचना। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैंने जैसे बताया हास्य तो मैं फिलहाल नहीं लिखता हूँ, लेकिन आज आपकी प्रेरणा से अब मैं हास्य रचना का भी सृजन करूँगा, ये मेरा वादा रहा आपसे। थैंक यू। हास्य रचना भी अब मैं हा, लिखूँगा। और फिर हास्य कभी रचना, तो हास्य रचना बहुत एक जरूरी है, फिर हास्य रचना। गंभीर रचना, थोड़ी-सी ज़्यादा बहुत गंभीर नहीं, थोड़ी-सी गंभीर। और आ, इसका आप कड़वी दवा मोदी जी की तरह लगातार देते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि एक बार और पी लीजिए यार। ये कड़े दिन, कड़े अच्छे दिन की अपेक्षा में कड़े दिन आते जा रहे हैं। चलिए, पिलाइए, हम लोग अच्छा लगा। पियेंगे। पिलाइए, पिलाइए। अच्छा, ठीक है, एक कविता और, इसका शीर्षक है आशियाना। आशियाना।
आशियाना, जैसा कि हम देख रहे हैं, हालांकि यद्यपि हमारे देश में अब लोगों को मिल रहा है, आशियाना मिल रहा है, लेकिन फिर भी अभी इसकी कमी है। उसी के संदर्भ में हमारी ये कविता है, सुने। अच्छी है। अनामिका, उसका जन्म दिवस है आज। यस, अनामिका का जी। जन्म दिवस है। आप उसके लिए शुभकामनाएं दे दें, जिससे कि उसके माता पिता, उन्होंने मुझे कन्वे किया था कि आज उसका जन्म दिवस है। हैप्पी बर्थडे अनामिका, हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। हैप्पी Thank बर्थडे अनामिका, गॉड ब्लेस यू। अब आप ओके। सुनाएं, अब आप सुनाएं, अब आप सुनाएं। आशियाना, आशियाना एक स्वप्न भी, आशियाना एक स्वप्न भी, आशियाना चाह मुकद्दर भी, आशियाना चाह मुकद्दर भी, जीवन की एक निहायत जरूरत, खूबसूरत एहसास व सुकून भी, खूबसूरत एहसास व सुकून भी, चैन की बंशी व चैन की नींद भी, चैन की बंशी व चैन की नींद भी। हर इंसान का अपना एक आशियाना हो, हर इंसान का अपना एक आशियाना हो, झोपड़ी या महल हो, झोपड़ी या महल हो, निर्धन हो या रईस ज्यादा, निर्धन हो या रईस ज्यादा, धर्म कर्म हो कोई भी, धर्म कर्म हो कोई भी, हे ईश्वर कोई भेद ना करना, कोई भेद ना करना, अवश्य एक आशियाना सुपुर्द कर देना, जरूर एक आशियाना सुपुर्द कर देना। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। घोंसला हो पक्षियों का, घोंसला हो पक्षियों। घोंसला हो पक्षियों का, कोई भी जीव जंतुओं का, धरा पर या धरातल पर, धरा पर या धरातल पर, या फिर पर्वतों वृक्षों पर, जहां कहीं भी मिले आसरा, जहां कहीं भी मिले आसरा, बेआसरा मत कर देना, बेआसरा मत कर देना, आशियाना शौक सहारा कर देना, आशियाना शौक सहारा कर देना। अंतिम कुछ बहुत पंक्तियां। सुंदर, बहुत सुंदर, स्वप्न बहुत तो मंगल चांद मापने की, सुंदर। स्वप्न तो मंगल चांद मापने की, ख्वाहिश कल्पना तो वहां भी बसकर आशियाना बना गुलजार कर देने की। मांगता वरदान ईश्वर से, मांगता वरदान ईश्वर से, इतनी क्षमता हर इंसान को, इतनी क्षमता हर इंसान को जरूर दे देना, कर्म के हिसाब से ही सही, कर्म के हिसाब से ही सही, उसका भी एक आशियाना जरूर खड़ा कर देना, उसका भी एक आशियाना जरूर खड़ा कर देना। बहुत सुंदर। ये रचना, धन्यवाद, ये धन्यवाद। रचना, ये रचना एक भावनात्मक रचना है, जिसमें हर व्यक्ति संघर्ष करता है आसियाने के लिए, एक स्थान के लिए इस भूमि पर। एक आइडेंटिटी होती है। ऐसे तो जी बहुत जी सारे लोग रिफ्यूजी सिस्टम में, जी घुमक्कड़ अथा तो जिज्ञासा हम लोग पढ़े थे। हमारे एक श्रेष्ठ साहित्यकार थे, उन्होंने अथातो घुमक्कड़, राहुल संस्कृत्यायन जी, तो उन्होंने घूमने की प्रवृत्ति को जी जीवन शैली का हिस्सा बनाने की बात कही थी। लेकिन आपने एक आसियाना की जी जी बात को कहा है कि नहीं, एक आसियाना जरूर होना चाहिए, जिससे कि एक निश हो, एक एरिया हो जहां पर व्यक्ति अपने को स्थायी रख पाए। बहुत अच्छा। हम लोग इस प्रोजेक्ट के माध्यम से दो चीजों को ध्यान रख रहे हैं, एक स्ट्रेस मैनेजमेंट, दूसरा है एजुकेशन। दोनों को जी। क्या बोले, क्या बोला आपने? एक स्ट्रेस मैनेजमेंट और दूसरा एजुकेशन। हम लोग चाहते हैं कि लोग अपनी बात को जब कहते हैं, बहुत सारे लोग अपनी बात को व्यक्त करके थोड़ा रिलीफ महसूस होते हैं, और अगर कहीं से एक उम्मीद उन्हें हम दे पाते हैं, कहीं से कोई एक स्ट्रिंग दे पाते हैं कि नहीं, एक सोसाइटी के थ्रू आप बाहर निकल कर अपने को रख कर कुछ अपने लिए नई चीज अडॉप्ट कर जी पाते हैं, एम्पावरमेंट खोज पाते हैं और कुछ रास्ते जी तलाश। बहुत सारे वयस्क लोग या वृद्ध लोग, बहुत सारे वृद्ध लोग, अपने जीवन में एकाकीपन हो गया है। बहुत सारे साहित्यकार बहुत अच्छा लिखते थे, लेकिन डिजिटली वो उतना नहीं कर पाए। तो अब धीरे जी धीरे जी हाँ, जी हाँ। इन चीजों के माध्यम से जब हम उन्हें बुला रहे हैं और उनको सम्मानित कर रहे हैं, उनको रिकॉग्निशन दे रहे हैं, तो उन्हें भी अच्छा लग रहा है कि नहीं, हमारी रचनाओं को डिजिटल फॉर्म में भी डेवलप करके। तो एक तरह से एक एजुकेशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड एजुकेशन दोनों हमारे प्रोजेक्ट का पार्ट है। विश्वविद्यालय में मैं इस चीज को रन करके बहुत ही अपने को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि इस तरह से हम लोग एक प्लान तैयार कर रहे हैं, जिससे कि सोसाइटी को हम लोग प्रोएक्टिव स्टेप लेने के लिए, आगे करने के लिए बाहर निकाल पाए, कि वे अपने को जी अब
केवल एक टॉक नहीं, केवल एक टॉक नहीं, अब आप जाने, और जैसे आप यूट्यूब चैनल कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग अपने को प्रेजेंट करने की विधा में आगे चले कि थोड़ा हम प्रेजेंट करें, अपने से बाहर निकलें। यदि हम निकल सकते हैं, पहले तो फिजिकली ये संभव नहीं था कि हम लोग बाहर निकल पाते, लेकिन अब यह ऑनलाइन के मेथड से बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से लोग अपने को प्रेजेंट कर सकते जी हैं। हाँ, जी हाँ। तो एक इसका लाभ सबको मिले। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप बनारस में आप आए, तो आपका स्वागत है। मैं बनारस गया हूँ और बनारस मुझे बहुत पसंद है। मैं गंगा स्नान किया हूँ सारी जगह, बीएचयू, आपके बीएचयू में तो खैर मैं पूरा गया हूँ और बहुत सारी बात हुए, मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, सब जगह घूमा हूँ। 4 दिन मैं वहाँ रहा हूँ क्या और बात! फिर आऊँगा तो बनारस बिल्कुल, विश्वविद्यालय में, बीएचयू में आपसे फिर मिलने भी आऊँगा। निश्चित तौर पर हम मिलेंगे और बहुत अच्छा आपका प्रयास है। हम लोगों के लिए, सबों के लिए आप बहुत साहित्य सेवा के लिए बहुत बड़ा आप काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको कोटि-कोटि धन्यवाद है कि आप थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।